दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुशामदीद। 27 सितंबर 1986 ये दिन था सैटरडे का, जब दोपहर के 1:30 बज रहे थे और उस वक्त अमेरिका के शहर क्लीवलैंड में 1.5 लाख गुब्बारे हवा में छोड़े गए, जिनका मकसद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर फंड्स इकट्ठा करना था। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और तकरीबन 2 मिनट पहले अशरफुल मखलूक़ात इस कुराए अर्ज़ पर यह नज़ारा देखने के लिए खुशाश खड़ी थी कि इतने में यह नज़ारा तबाही की शक्ल अख्तियार कर गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी हादसे नुमा त्यौहार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस हादसे का ज़िम्मेदार लॉस एंजलिस की कंपनी यूनाइटेड वे और उसके हेड ट्रेब हैनिंग को कहा जाता है, जिसने इस प्लान को सरअंजाम दिया था। दोस्तों, इस प्लान की तैयारी तकरीबन 6 माह पहले ट्रेब हैनिंग की सरबराही में चल रही थी। इस प्लान को मुकम्मल करने के बाद इन गुब्बारों को क्लीवलैंड की पब्लिक स्क्वायर नामी जगह पर छोड़ने के लिए कन्फर्म किया गया। यहाँ एक टावर मौजूद था जो तकरीबन 3 मंजिला बड़ा था और इसकी लंबाई 200 फुट थी। इस टावर को एक बने हुए जाली के टुकड़े से ढाम दिया गया ताकि तमाम गुब्बारे इस जाली को हटाकर फ़िज़ा में छोड़ दिए गए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि दर हकीकत इनके लिए ये कितना बड़ा मसला बनने जा रहा है। दोस्तों, इस स्टंट को अंजाम देने से पहले तकरीबन 2500 तलबा ने गुब्बारे बनाने में मदद की और हर बच्चे ने 2 गुब्बारे के लिए $1 स्पॉन्सरशिप भी फ़रोख्त की। दोस्तों, इस स्टंट को बलून फेस्ट 86 के नाम से आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है। जब इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई तो बहुत से लोग इसे देखने के लिए आए और वहां पर जर्नलिस्ट भी पहुंच गए, जिन्होंने बहुत से लोगों और बच्चों का इंटरव्यू लिया। और फिर बिलाखिर वो वक्त भी आ पहुंचा जब इन गुब्बारों को फ़िज़ा में उड़ाने का फ़ैसला किया गया और फिर टर्मिनल टावर के इर्द गिर्द पब्लिक स्क्वायर से 1.5 लाख गुब्बारे हवा में उड़ा दिए गए। दोस्तों, इन गुब्बारों को फ़िज़ा में थोड़ा ही वक्त हुआ था कि एक तूफ़ान तेज़ी से नाराज़ होता हुआ वहां आ पहुंचा, जिसकी वजह से सारे गुब्बारे तेज़ रफ्तार के साथ ज़मीन पर वापस आ गिरे और फिर देखते ही देखते ये गुब्बारे एक सिता में उड़ने की बजाय पूरे क्लीवलैंड में फैल गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों के लिए अनगिनत मसले खड़े हो गए। दोस्तों, पहले तो ये गुब्बारे तबाहकारियाँ मचाते हुए शहर की एयरलाइंस आ पहुँचे और वहाँ की रनवे को जैम कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी ज़रूरी फ़्लाइट्स अपनी परवाज़ न ले सकीं। इसके बाद हद तो तब हो गई जब इस मामूली से स्टंट ने 2 मासूम लोगों की जानें ले लीं। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूँ कि ये गुब्बारे एक दरिया पर जा गिरे और बिल्कुल उसी दिन 2 मछुआरों की लापता होने की खबर मिली। इनकी कश्ती साहिल पर खाली मिली। साहिल मुहाफ़िज़ों ने कश्तियों के ज़रिए इन अफराद को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो भी नाकाम रहे, क्योंकि ये गुब्बारों में अभी तक हवा मौजूद थी और वो पानी में ऊपर ही तैर रहे थे, जिसकी वजह से मसला बहुत बढ़ रहा था। और फिर 2 दिनों बाद इनकी लाशें साहिल के किनारे पर बहती मिली। इन मछुआरों के ख़ानदानों ने कंपनी पर केस कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को $3.2 मिलियन का जुर्माना इनको देना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद ये गुब्बारे मज़ीद तबाहकारियाँ मचाते हुए एक घोड़ों के फार्म पर जा उतरे। गुब्बारे गोल और अलग अलग रंग होने की वजह से घोड़ों के डरने का बायस बने, जिसकी वजह से घोड़ों ने भागना शुरू कर दिया और फिर भागते भागते इनको मुसलसल भागने की वजह से मुस्तकिल चोटें आईं और फार्म वालों ने भी इस कंपनी पर केस कर दिया, जिसके बायस कंपनी को 1 लाख जुर्माना अदा करना पड़ा। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसने डिज़नीलैंड की 30वीं सालगिरह पर पिछले साल कायम किए गए आलमी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और दोस्तों, अगर हम आपको एक और दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करते हुए बताएं तो वो ये कि कंपनी ने असल में 20 लाख गुब्बारे छोड़ने का मंसूबा बनाया था, लेकिन आखिरकार ये तादाद 15 लाख तक ही आ सकी। अगर 15 लाख की जगह 20 लाख गुब्बारे फ़िज़ा में उड़ाए जाते तब क्या होता, ये हम आपसे कमेंट्स बॉक्स में जानना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप इस बलून फेस्ट 86 नामी हादसे में दिलचस्पी रख के अपने इल्म के मुताबिक इसमें मज़ीद सरशार होना चाहते हैं तो मैंने इसके कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।